हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फ्रॉम बेसिक्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स पार्ट को बहुत ही डीप में और डिटेल में समझेंगे, जिसमें आर्टिकल्स के सभी केसेस और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो कि वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस के रूप में आ चुके हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, इस चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आर्टिकल्स। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपकी ग्रामर की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेंटेंस करेक्शन के लिए आर्टिकल्स समझना बहुत ज़रूरी है, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट, उनको ये समझ में नहीं आता कहाँ ए लगाएं, कहाँ एन लगाएं, कहाँ दा लगाएं। तो मैंने कोशिश की है कि आर्टिकल्स को एक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर करूँ। उतना ही आर्टिकल कवर करूंगा मैं जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल एक इतना बड़ा टॉपिक है, इतने सारे रूल हैं, इतने सारे वेरिएशन है कि इसको कवर करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बहुत ही कम है, तो उस पर खास नज़र डालेंगे, कंसेप्ट पर नज़र डालेंगे आर्टिकल्स के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल होते क्या हैं। आर्टिकल इन तीन शब्दों को बोलते हैं, ए, एन और दा। सबसे पहले बात करते हैं ए और एन की और देखते हैं ए और एन में क्या फ़र्क है। ए हम लगाते हैं या तो जब हम कहना चाहते हैं किसी चीज का मतलब होता है एक, सिर्फ एक। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर तो ए डॉक्टर, एक गाड़ी तो ए बिग कार, एक लड़की ए गर्ल। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर किसी चीज में एक दिखाना है कि कोई चीज एक है संख्या में, तो मैं यूज करूंगा ए। एन मैं यूज करता हूं वोवल्स के साथ। इन 5 शब्दों को वोवल कहा जाता है, ए, ई, आई, ओ और यू। जैसे एन एप्पल, अब यहां पे एप्पल भी एक ही है, लेकिन तो मैं ए नहीं लगाऊंगा क्योंकि एप्पल में ए आ गया। ए, ई, आई, ओ, यू के साथ ए कन्वर्ट हो जाता है एन के अंदर। जैसे एक इंटरेस्टिंग फिल्म है तो एन इंटरेस्टिंग फिल्म। एक बात और, कुछ ऐसे भी शब्द हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू नहीं होगा फिर भी एन लगेगा। इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें साइलेंट एच होता है, जैसे एन आवर। अब इसमें एच लगाए, एच वॉवल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एन लगाऊंगा। एन क्यों लगाऊंगा? क्योंकि आवर को बोलते हैं आवर, इसमें एच साइलेंट है। तो अगर एच साइलेंट है तो एच को हटा दो तो अल्टीमेटली ओ आ गया, और ओ वॉवल है, इसलिए मैं लिखूंगा एन आवर। एक बात आपको याद रखनी है, जब मैं बोलता हूं वॉवल, ए, ई, आई, ओ, यू, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ वॉवल नहीं है, वॉवल साउंड भी है। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला सेंटेंस देखिए और इसमें बताइए क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा। मैं एक MBA हूं, आई एम ए MBA या आई एम एन MBA। अब आपको ये नहीं सोचना कि MBA में M तो वॉवल नहीं है तो आई एम ए MBA। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, आई एम एन MBA, M यानी इसको AMBA, आई एम एन MBA। इसमें साउंड M का आ रहा है, यानी AM। इसमें मैं M को M प्रोनाउंस नहीं कर रहा, M कर रहा हूं, AM, यानी वॉवल साउंड आ रहा है, A का साउंड आ रहा है, यानी इसमें होगा IMNMBA। अब हम कंपेयर करते हैं A, N और दा को। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि A और N में क्या फर्क होता है। A N बन जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ A ही N बनता है, यह आपको याद रखना है, क्योंकि A और N दोनों के दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। लेकिन ए, एन और दा ये अलग अलग हैं। कहने का मतलब, अगर कहीं पे ए आएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, अगर कहीं पे ए आएगा और ए के साथ अगर वॉवल आएगा तो ए बन जाएगा एन। लेकिन अगर कहीं पे दा आएगा और वॉवल आ जाएगा तो दा एन नहीं बनेगा, दा दा ही रहेगा। यानी ए और एन के बीच में कंपटीशन होता है वावल के लिए, ए, एन और दा में नहीं होता। तो देखते हैं पहले ए और एन। ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल हम यूज करते हैं, ये आप रूल बहुत ध्यान से सुनिए इसको, जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं, पहली बार, या कुछ नया बोल रहे होते हैं, तब हम यूज करते हैं ए या एन। लेकिन अगर हम किसी चीज के बारे में पहले से बात कर चुके हैं तो हम दा यूज करेंगे। दूसरी बात, अगर हम कोई जनरल बात कह रहे हैं, कोई खास बात नहीं कह रहे, कोई खास चीज का जिक्र नहीं कर रहे, तो हम ए और एन यूज करेंगे, यानी नॉन स्पेसिफिक। मैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी नॉन स्पेसिफिक चीज के बारे में बोल रहा हूं, यानी जनरल चीज के बारे में बोल रहा हूं। अब इसको समझते हैं। और दा कब यूज करूंगा? जब मैं किसी खास चीज के बारे में बोलूंगा, बिल्कुल खास, या
कोई ऐसी चीज के बारे में बोलूंगा जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब आप ये 2 सेंटेंस देखिए, इन 2 सेंटेंसेस से ही मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कहां पे ए आएगा, कहां पे दा आएगा। एन तो आप समझ ही चुके हैं, एन के लिए तो आपको वोवल चाहिए, तो एन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन आपको हमेशा ए और दा में होगी। और ए और दा में क्यों होगी? क्योंकि ए के साथ अगर वोवल बन जाता है तो वो एन बन जाता है। ए प्लस वोवल इज इक्वल टू एन, लेकिन दा प्लस वोवल दा ही रहता है। तो अल्टीमेटली बस आपको यह डिसाइड करना है कि कहां पे ए आएगा और कहां पे दा आएगा, और बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये सेंटेंस देखिए, आई बॉट ए कार यस्टरडे या आई बॉट द कार यस्टरडे, इनमें कौन सा ठीक है? मैंने कल एक गाड़ी खरीदी। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। मैंने कल एक गाड़ी खरीदी। आई बॉट ए कार यस्टरडे या आई बॉट द कार यस्टरडे, कौन सा ठीक है ये मुझे आपको बताना है। देखिए, मान लीजिए आप गाड़ी खरीद के घर आते हैं। घर में आपकी मम्मी खड़ी हैं सामने, और आप मम्मी को बोलते हैं, मम्मी आज मैंने एक गाड़ी खरीदी। आपकी मम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये उनके लिए एक सरप्राइज है कि आपने गाड़ी खरीदी। तो आप बोलेंगे आई बॉट ए कार टुडे, आई बॉट ए कार यस्टरडे। यानी आपकी मदर को इस बारे में कुछ नहीं पता, पहले कोई बात नहीं हुई। आप जानते हैं कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ पहली बार बोलते हैं। अगर आप बोल रहे हैं मम्मी आज मैंने एक गाड़ी खरीदी या मैंने कल एक गाड़ी खरीदी, तो उनको कुछ भी नहीं पता इस बारे में, ये उनके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन अगर आप घर पे आते हैं और अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी गाड़ी खरीद ली है, यानी आपकी मम्मी को पता था कि आप गाड़ी खरीदने वाले हो। या तो उन्हें यह पता था कि आप गाड़ी खरीदने वाले हो, या उन्हें यह पता था कि आप कोई खास गाड़ी खरीदने वाले हो, तभी तो आपने ये कहा मम्मी गाड़ी खरीद ली है। वरना तो आप ये बोलते मम्मी आज मैंने एक गाड़ी खरीदी, यानी उनके लिए सरप्राइज। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों सेंटेंस ये बिल्कुल ठीक हैं। ए भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, फर्क सिर्फ इतना है दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर पहले बात हो चुकी है तो आप यूज करेंगे दा। आपकी मम्मी को पहले से पता था कि आप कौन सी गाड़ी खरीदने वाले हैं, या उन्हें यह पता था कि आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, यानी कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड बात हो चुकी है, तो आप यूज करेंगे दा। लेकिन पहली बार बात कर रहे हैं तो आप बात करेंगे ए। ये है डिफरेंस ए और दा के बीच में, पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस ये है, ए मैं बात करता हूं कोई जनरल चीज के लिए, नॉन स्पेसिफिक, लेकिन दा जब मैं लगाऊंगा मतलब किसी बिल्कुल खास चीज की बात करूंगा। सबसे पहले ए और एन हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं, जो दूसरे को नहीं पता, दूसरे के लिए एक सरप्राइज है या कुछ नया है, तो हम ए और एन यूज करेंगे। और दा हम कब यूज करेंगे? दा हम यूज करेंगे जब हम पहले बात कर चुके हैं और उस चीज का जिक्र दोबारा कर रहे हैं, तब दा यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। कल मैं एक लड़के से मिला अपने घर के पास, लड़का मुझसे बात करना चाहता था। कल मैं एक लड़के से मिला घर के पास, ये मैं आपको कोई नई चीज बता रहा हूं, आपको नहीं पता था, लेकिन इसलिए मैंने लगाया है ए, क्योंकि मैं नई चीज बता रहा हूं, आपको नहीं पता इस बारे में कुछ भी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं लड़का मुझसे बात करना चाहता था, यानी कि अब मैं आपको लड़के के बारे में पहले बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं? कि कल मैं एक लड़के से मिला, और अब जब मैं बोल रहा हूं लड़का मुझसे बात करना चाहता था, तो आप जानते हैं कि मैं किस लड़के की बात कर रहा हूं, यानी यहां पे आएगा दा बॉय वांटेड टू टॉक टू मी। आप ये नहीं बोल सकते यहां पे ए बॉय वांटेड टू टॉक टू मी। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया कि अगर पहले से बात हो चुकी है तो दा, और नई चीज में ए। चलिए अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। इसमें बताइए क्या आएगा। जो टाइटैनिक है वो एक बहुत खूबसूरत जहाज है, या था, अब तो नहीं है, डूब चुका है। तो टाइटैनिक एक बहुत खूबसूरत जहाज था। अब ये टाइटैनिक क्या है? टाइटैनिक कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज है, एकदम डेफिनेट चीज है, यानी मैं इसमें यूज क्या करूंगा? द टाइटैनिक। ये कोई आम जहाज नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा जहाज है जिसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है, यानी स्पेसिफिक चीज है, एकदम एकदम खास। और एकदम स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज करते हैं द। और आगे मैं बोल रहा हूं टाइटैनिक एक खूबसूरत जहाज था, तो यहां पे तो जनरल चीज है, क्योंकि दुनिया में हजारों खूबसूरत जहाज है, उनमें से ये एक था। तो टाइटैनिक वॉज ए रियली ब्यूटीफुल शिप। इसी तरह से एक कहानी देखते हैं, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एन एलिफेंट, एन इसलिए लगाया है क्योंकि एलिफेंट में ई है, वॉवल है। एन एलिफेंट एंड ए माउस फेल इन लव। एक एलिफेंट को माउस से, चूहे से प्यार हो गया। अब इसमें देखिए ध्यान से,
यहां पे मैं आपको नई चीज बता रहा हूं, ना आपको एलिफेंट के बारे में कुछ पता है, ना आपको माउस के बारे में पता है। तो यानी कि इनमें क्या लगेगा, ए और एन, क्योंकि मैं नई चीज बता रहा हूं। तो एलिफेंट में एन लगा दिया क्योंकि वॉवल है, और माउस में वॉवल नहीं है तो ए लगा दिया। लेकिन अब आपको पता है कि मैं जो भी बात करूंगा आगे एलिफेंट और माउस के बारे में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो यानी कहानी बाकी जब बनेगी तो उसमें हर जगह दादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, माउस लव्ड द एलिफेंट्स लॉन्ग ट्रंक, यानी जो माउस था उसे एलिफेंट की लंबी सूंड पसंद थी। तो यहां क्या लिखेंगे, द माउस लव्ड द एलिफेंट्स। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एलिफेंट और माउस का जिक्र पहले सेंटेंस में कर चुका हूं। इसी तरह, एंड द एलिफेंट लव्ड द माउसेज टाइनी नोज, और एलिफेंट को माउस की छोटी नाक पसंद थी। तो अगेन द एलिफेंट और द माउस, क्योंकि मैं इनका जिक्र कर चुका हूं। तो जब पहली बार जिक्र किया तो ए और एन यानी इंडेफिनेट आर्टिकल, और बाद में जब जिक्र किया तो द। जब स्पीकर को यानी बोलने वाले को और सुनने वाले को पता होता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, चाहे पहले जिक्र ना भी हुआ हो, तो हम दा यूज करते हैं। यह भी आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछते हैं पर्सन से कि बाथरूम कहां पे है, तो यानी कि आपके पहले बात तो नहीं हुई उससे कोई, लेकिन आप उसमें यह नहीं बोलेंगे वेयर इज ए बाथरूम, आप बोलेंगे वेयर इज द बाथरूम। क्योंकि बाथरूम क्या है ये उसको पहले बताने की जरूरत नहीं है कि बाथरूम क्या होता है, उसे पहले से ही पता है। तो वो अंडरस्टूड है, यानी पहले से ही एक तरह से देखा जाए तो उसको पता है जो चीज आप पूछ रहे हैं। तो आप बोलेंगे वेयर इज द बाथरूम। तो पर्सन क्या बोलेगा, अब ये जो बाथरूम है ये कोई स्पेसिफिक चीज है जो आप पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए पर्सन बोलता है कि बाथरूम पहले फ्लोर पे है, तो वो क्या बोलेगा, इट इज ऑन ए फर्स्ट फ्लोर या इट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अगेन फर्स्ट फ्लोर के बारे में आप दोनों जानते हैं, तो आप वो बोलेगा इट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। द फर्स्ट फ्लोर क्यों? क्योंकि यहां पे फर्स्ट फ्लोर अंडरस्टूड है, फर्स्ट फ्लोर के बारे में आपको भी पता है, उसको भी पता है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर क्या होता है। तो जब स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं किस बारे में बात हो रही है, चाहे वो मेंशन ना भी हो, तो भी आप दा यूज करेंगे। तीसरी चीज, दा का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है अगर कोई ऐसी चीज का जिक्र कर रहे हो जो दुनिया में एकदम यूनिक है, जिसके जैसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो हमेशा दा लगाओगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टाइटैनिक जहाज का, क्योंकि उस जैसा कोई जहाज है ही नहीं, वो तो एक ही है पूरी दुनिया में। इसी तरह आप लिखोगे द सन, द मून, द वर्ल्ड, द इंटरनेट, द अर्थ, द आईफिल टावर, द इक्वेटर, द नॉर्थ या साउथ पोल, क्योंकि ये सारी चीजें दुनिया में एक ही हैं। अगला रूल, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा दा लगाओगे। जैसे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है थर्ड डिग्री। इसके लिए आप जानने के लिए एडजेक्टिव्स वाला चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। सुपरलेटिव होती है थर्ड डिग्री। जैसे मैं बोलता हूं गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट क्या हो गया? थर्ड डिग्री। गुड हो गया फर्स्ट डिग्री, बेटर हो गया सेकंड डिग्री। इसी तरह मैं बोलता हूं स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मार्ट हो गया फर्स्ट डिग्री, स्मार्टर हो गया सेकंड डिग्री, स्मार्टेस्ट हो गया थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री के आगे हमेशा दा लगेगा। दूसरी बात, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे पहला, दूसरा, आखिरी, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर के आगे भी हमेशा दा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द हाइएस्ट बिल्डिंग, हाई, हाइयर, हाइएस्ट, ये हाइएस्ट थर्ड डिग्री है, यानी दा लगेगा। द फर्स्ट पेज, अब यहां पे पहला, पहले के आगे हमेशा दा लगेगा, ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा दा लगेगा। द लास्ट चैप्टर, आखिरी चैप्टर, लास्ट, लास्ट है ऑर्डिनल नंबर। द बेस्ट पर्सन, बेस्ट क्या है यहां पे? गुड, बेटर, बेस्ट, यानी थर्ड डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री, उसके आगे दा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि मैं बेस्ट हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम बेस्ट या आई एम द बेस्ट? बेस्ट के आगे हमेशा दा लगेगा, आप बोलेंगे आई एम द बेस्ट। अगर आपको बोलना है वो लड़की सबसे खूबसूरत है, तो क्या बोलेंगे? शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल या शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल? आप बोलेंगे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? थर्ड डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ही इज द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ। वो बेस्ट पर्सन है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, तो बेस्ट थर्ड डिग्री है, बेस्ट से पहले लगेगा द। इसी तरह से शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी ये थर्ड डिग्री है, यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस और देखते हैं। नदियों के नाम के आगे, जो अगेन एक एक चीजें हैं बिल्कुल, या मरुस्थलों के नाम के आगे, पहाड़ों के नाम के आगे, दिशाओं के नाम के आगे, क्योंकि ये सब चीजें एक एक ही हैं। जैसे गंगा नदी, तो क्या बोलोगे? द गंगेज।
ब्लैक सी, द ब्लैक सी, द बहामाज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द एल्प्स एटसेट्रा। एक बात और याद रखिए, हर देश के आगे ऐसा नहीं है आप दा लगा देंगे, देशों के नाम के आगे दा नहीं लगता है। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि आई लिव इन द इंडिया, आप बोलेंगे आई लिव इन इंडिया। लेकिन अमेरिका के आगे आप दा लगाते हैं क्योंकि वो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसी तरह द यूके, इस तरह से कईयों के आगे आप दा लगाते हैं। ऑफ के बाद आप हमेशा जो नाउन और नेम है उनके पहले जो ऑफ वाले हैं उनके आगे दा लगेगा। जैसे द टावर ऑफ लंदन, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो चीज़ दिखा रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है और बीच में ऑफ लगता है उसमें दा लगता है। इसके अलावा सिनेमा के नाम, थिएटर के नाम, होटल के नाम, म्यूजियम के नाम, अगेन क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं इसीलिए। और स्पेसिफिक चीज़ में क्या लगता है, डेफिनेट चीज़ यानी स्पेसिफिक चीज़ यानी द। जैसे द रेक्स, द शेरेटन, द प्राडो, द गार्डियन। कोई होटल है दिल्ली में, मान लीजिए द रेडिसन, तो इस तरह से क्योंकि रेडिसन एक ही है, स्पेसिफिक चीज़ है यानी द लगेगा। इसी तरह कुछ वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, इन सब के आगे दा लगता है। जैसे द पियानो, द टैंगो। दशकों के आगे यानी 10 साल जब पूरे हो जाते हैं, डेकेड जिसे बोलते हैं, या कुछ बहुत सारे साल अगर मिला के हम लिखते हैं तो उसके आगे दा लगता है। जैसे मैं बोलता हूं दिलीप कुमार 50 के दशक में बहुत बड़ा स्टार था, अब 50 का जो दशक है उसके आगे दा लगेगा, द 50s। प्राइस के आगे हमेशा ए लगता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है 70 रुपए किलो या 70 रुपए लीटर, तो इसमें पेट्रोल कॉस्ट 70 रुपीज ए लीटर लगेगा, दा लीटर नहीं लगेगा। प्राइस हमेशा ए लगता है। जैसे एप्पल कॉस्ट 10 रुपीज ए केजी। फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए हमेशा ए लगता है। जैसे मैं 3 कप चाय पीता हूं हर रोज, तो मैं बोलूंगा आई ड्रिंक 3 कप्स ऑफ कॉफी अ डे। स्पीड में हमेशा एन लगता है क्योंकि आवर आ जाता है और आवर के आगे एन लगता है। फॉर एग्जाम्पल 90 माइल्स एन आवर। दा हम लगाते हैं जब कोई चीज सिर्फ एक ही होती है, जैसा मैं देख चुका हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में टीवी है, अब मैं क्या बोलूंगा, क्या मैं टीवी ऑन कर सकता हूं, मे आई टर्न ऑन द टीवी, क्योंकि टीवी एक ही है तो मैं बोलूंगा द, यानी स्पेसिफिक हो गया अब टीवी क्योंकि एक ही चीज है। जैसे मान लीजिए मैंने सवाल पूछा गौरव कहां पे है, वेयर इज गौरव, तो मेरी मम्मी क्या जवाब देंगी, गौरव तो किचन में है। घर में एक ही किचन है तो क्या बोलेंगी, शी इज इन द किचन। चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। अब बताइए इसके अंदर क्या आएगा। डिड यू सी डैश मूवी यस्टरडे इन विच द विलेन डाइज इन द एंड। क्या तुमने कल वो पिक्चर देखी जिसमें विलेन एंड में मर जाता है। अब यहां पे ए आएगा कि द आएगा, डिड यू सी ए मूवी या द मूवी। अब देखिए ये इस पिक्चर में विलेन एंड में मर जाता है, यानी ये कोई बहुत ही खास पिक्चर का जिक्र हो रहा है, कोई स्पेसिफिक पिक्चर का जिक्र हो रहा है। ध्यान से सुनिए, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कल रात को क्या आपने कोई पिक्चर देखी। अगर मैं बोलता हूं क्या कल रात को आपने कोई पिक्चर देखी, मतलब कोई भी पिक्चर, मुझे मतलब नहीं है, कोई नॉन स्पेसिफिक चीज है, यानी मैं ए लगाता तो मैं बोलता डिड यू सी ए मूवी लास्ट नाइट। लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या आपने कल वो वाली पिक्चर देखी जिसमें विलेन एंड में मर जाता है, यानी कोई खास पिक्चर का जिक्र हो रहा है, स्पेसिफिक यानी डेफिनेट चीज का जिक्र हो रहा है, यानी द लगेगा। चलिए अब इसको देखिए, इसको द बेस्ट वे टू किल बोर्डम इज टू वॉच ए मूवी या द मूवी। अब मैं इसमें बोल रहा हूं कि बोर होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि पिक्चर देख लो। अब इसमें जब मैं बोल रहा हूं पिक्चर देख लो, क्या मैं किसी खास पिक्चर के बारे में बोल रहा हूं या मैं जनरल बोल रहा हूं कोई भी पिक्चर देख लो। मैं बोल रहा हूं कोई भी पिक्चर देख लो, जनरल। मैं एक जनरल चीज बोल रहा हूं कि बोरियत से बचने का अच्छा तरीका यह है कि पिक्चर देख लो। अब इसमें कोई भी पिक्चर देख लो, कोई खास का जिक्र नहीं कर रहा, यानी यहां पे आएगा ए। द बेस्ट वे टू किल बोर्डम इज टू वॉच ए मूवी। चलिए ये बताइए इसमें ए आएगा कि द आएगा। मैंने वो वाला सीडी प्लेयर खरीद लिया है जिसे मैरी ने खरीदा था। अब मैंने कोई खास सीडी प्लेयर खरीदा है जो मैरी ने खरीदा था, यानी द आएगा। आई बॉट द सीडी प्लेयर दैट मैरी बॉट। चलिए ये बताइए इसमें क्या आएगा। कल रात मैंने एक तारा देखा। नॉर्मल कोई भी तारा देखा, लाखों तारे हैं, मैंने एक देख लिया, यानी आई सॉ ए स्टार लास्ट नाइट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कल रात मैंने ध्रुव तारा देखा, पोल स्टार देखा, पोल स्टार तो दुनिया में एक ही है, यूनिक है, सो मैं बोलूंगा आई सॉ द पोल स्टार लास्ट नाइट। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर पूछता है आपको क्या चाहिए, आप कहते हैं क्या मुझे 1 गिलास ऑरेंज जूस मिल सकता है, तो आप क्या बोलेंगे,
कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस या कैन आई हैव द ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। अब इसमें क्या आप किसी खास ऑरेंज जूस का जिक्र कर रहे हैं या कोई भी ऑरेंज जूस चलेगा आपको, नॉर्मल कोई भी चलेगा, कोई भी ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, तो आप बोलेंगे कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। इसी तरह क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, तो क्या बोलेंगे आप इसमें, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, कोई भी ग्लास ऑफ पानी। हाँ, लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं, क्या मुझे वो वाला गिलास में पानी मिल सकता है जो जिस वाले गिलास में मैंने कल पिया था, यानी अब आप कोई खास गिलास मांग रहे हैं, तो आप बोलेंगे कैन आई हैव द ग्लास विच आई हैड यस्टरडे, क्या जो मैंने जिस गिलास से यस्टरडे पानी पिया था वो वही सेम गिलास मुझे आज मिल सकता है। यानी अगर आप कोई खास चीज मांगते हैं, अब जब आप वेस्टर को बोल रहे हैं मुझे ऑरेंज जूस दे दो, तो कोई भी ऑरेंज जूस, नॉर्मल, वो 1000 लोगों के लिए ऑरेंज जूस बना रहा है, आपके लिए भी वो एक ऑरेंज जूस ले आएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कल जो मैंने ऑरेंज जूस पिया था मुझे वही वाला आज चाहिए, फिर आप बोलेंगे कैन आई हैव द ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस विच आई हैड यस्टरडे। सो ये था आर्टिकल्स का ओवरव्यू आपके लिए। आई होप अब आपको एक काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि ए, एन और द कहाँ लगते हैं और आर्टिकल्स में किस तरह से अप्रोच करना है आपको क्वेश्चंस को। तो इसमें मेन आपको चीज़ याद रखनी है ए वर्सेस द। एन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वॉवल के आगे एन लगाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती, ज़्यादा दिक्कत अंडरस्टैंडिंग में आती है ए और द के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़ जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।